हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज हम टी सूट की प्लेलिस्ट में नेटवर्क ट्रबल शूटिंग की प्लेलिस्ट में प्रॉब्लम नंबर 13 पे बात कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम यूजर से रिलेटेड नहीं है कि यूजर को क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम एज ए नेटवर्क इंजीनियर, राइट, एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर आप अगर काम कर रहे हो तो आपके साथ भी हो सकती है, राइट। अभी हम इस टोपोलॉजी में जो बात करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि नेटवर्क के अंदर एक फायरवॉल लगा हुआ है जो कि एक ओल्ड फायरवॉल है और उसको रिप्लेस करके एक नया फायरवॉल लगाया जा रहा है, राइट। मतलब एज ए नेटवर्क इंजीनियर या सिक्योरिटी इंजीनियर आपको ये बात समझ में आएगी। अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हो तो आपके लिए इंटरेस्टिंग है कि फायरवॉल पे क्या क्या चीजें होती हैं, वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो हम बात करने वाले हैं कि नेटवर्क के अंदर पहले एक पोलो अल्टो फायरवॉल लगा हुआ था 3260, राइट, और उसको रिप्लेस करके जो नया फायरवॉल लगा रहे हैं 5440 फायरवॉल लगा रहे हैं पोलो अल्टो का, राइट। तो रिप्लेस करने के पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो नया फायरवॉल हम लोग अटैच कर रहे हैं 5440 पोलो अल्टो फायरवॉल, उसका थ्रूपुट हाई है कंपेयर टू 3260, राइट। अभी बात करेंगे प्रॉब्लम क्या आ रही, लगाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस इशू पे भी बात करेंगे, राइट। आपके साथ भी क्या आ सकती हैं, क्या चीजें, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप ये समझिए कि जो 5440 फायरवॉल हम लगा रहे हैं वो उसका जो थ्रूपुट है कंपेयर टू 3260 हाई है, सिक्योरिटी भी एडवांस है, जो एसएसएल डिक्रिप्शन है वो कंपेयर टू 3260 के ये हाई एंड सपोर्ट करेगा, राइट। तो अगर देखी जाए तो सारी चीजें एडवांस, सिक्योरिटी भी है, तो वो चीजें आपका जो फायरवॉल है 5440 लगा रहे हैं, राइट। और जो पुराना फायरवॉल है वो 3260 है पोलो अल्टो का, इसकी जगह पे ये लेके आ रहे हैं। तो क्या करोगे आप? सबसे पहले आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये हार्डवेयर आपको खरीदना होगा मार्केट से। आपने हार्डवेयर इशू करा लिया, राइट। और अगर देखा जाए इसके कंपेयर में इसका हार्डवेयर भी बहुत हाई एंड हार्डवेयर है, राइट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इसे आप लगा रहे हो, ये एक लॉन्ग टाइम वर्क करेगा आने वाले टाइम पे। तो इसको रिप्लेस करने के पीछे रीजन बहुत सारे हैं, बट बेसिक बात आप समझो, इसका थ्रूपुट हाई है, एसएसएल डिक्रिप्शन जो सपोर्ट करेगा, सपोर्ट ये भी करता है, बट इधर जो सपोर्ट करेगा वो हाई एंड सपोर्ट है, एडवांस सिक्योरिटी। और एडिशनल बात करें तो इसका हार्डवेयर जो है वो बहुत हाई एंड हार्डवेयर है, इस वजह से हम इसको रिप्लेस करके लगा रहे हैं, राइट। चलो ये डिसाइड हो गया, आपने ये हार्डवेयर मंगा लिया और हार्डवेयर को इसकी जगह पे ये वाला हार्डवेयर लगा दिया। तो कैसे लगाओगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, सेम रैक, जिस रैक में ये हार्डवेयर लगा हुआ है, मैं बहुत बेसिक से बताऊंगा, जिसे पता है उसकी बात अलग। जिस रैक के अंदर आपका पोलो अल्टो हार्डवेयर फायरवॉल लगा हुआ है उसी रैक के अंदर आपको ये फायरवॉल लगा देना है 5440, और इसे हटाना नहीं है। पहले इसको हार्डवेयर फिट कर देना है और फिट करने के बाद इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, राइट, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लेना है, उसको नोटपैड में करना है, और नोटपैड में करने के बाद इस पोलो अल्टो पे जाके, क्योंकि इस जब आप 5440 कनेक्ट करोगे तो उसके इंटरफेसेस, जो आपका इथरनेट 1/2 है, चेंज होके दूसरे वाले फायरवॉल का पोर्ट चेंज होगा। लाइक मान लेते हैं उसका गिग पोर्ट है, कोई 1/0/2 1/2 लाइक दैट कोई भी पोर्ट होगा, राइट। तो उस कंडीशन में इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल निकाल के नोटपैड में जाके जो भी इंटरफेस के अंदर चेंजेस करने हैं, जो उसकी प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल इंटरफेस के अंदर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन भी होगी, राइट, कि इस पर्टिकुलर पोर्ट को पिंग कर सकते हैं केवल, इसके अलावा एसएसएच नहीं कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बाकी अदर चीजें एक्सेस नहीं कर सकते, केवल पिंग कर सकते हैं या पिंग नहीं कर सकते, इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको प्रोफाइल में देखने को मिलेगी। ये सारी कंप्लीट चीजें ओके करके और हम रिस्टोर कर देंगे किस पे, नए फायरवॉल पे। और नए फायरवॉल पे रिस्टोर करने के बाद हमने जैसे ही ये वाली केबल निकाली और ये केबल लगा दी नए फायरवॉल पे 5440 पे। 5440 पे जो फायरवॉल पे केबल लगाई है मैंने, तो केबल लगाने के बाद ये मैंने आपको क्यों नहीं बोला कि इस फायरवॉल को हटाना है, उसके पीछे रीजन है, पहले आपका 5440 फायरवॉल प्रॉपर रनिंग में आ जाए, किसी भी तरह का कोई इशू क्रिएट ना हो, आफ्टर दैट आप इस फायरवॉल को हटा सकते हो। क्योंकि अगर ये फायरवॉल आपका रैक में लगा हुआ है तो अगर किसी भी तरह का कोई इशू आता है 5440 के साथ, तो आप ये केबल निकाल के डायरेक्टली जो आपका पुराना फायरवॉल है उससे कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकते हो, तो आपको डाउन टाइम देखने को नहीं मिलेगा, राइट। अदरवाइज रनिंग में प्रॉपर आ जाता है तो आप इस हार्डवेयर को रिप्लेस कर सकते हो, हटा सकते हो रैक से, ठीक है।
अब आप समझो, जैसे ही हुआ ये जो प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि आपने कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर की हुई है, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं, आईपी एड्रेसेस प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन है, जो इंटरफेसेस के नेम थे वो भी आपने चेंज कर दिए, क्योंकि फायरवॉल चेंज किया तो इंटरफेस का नेम चेंज हो सकता है, वो भी चेंज कर दिया। इतना सारा कुछ करने के बाद मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि पालो अल्टो एंड से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फायरवॉल एंड से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब आप ट्रिबल शूट करो। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे ही मैं ये केबल कनेक्ट कर रहा हूं, किसके साथ, 5440 के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, तुरंत क्या हो जा रहा है, हम इसको पिंग नहीं कर पा रहे हैं। किसको नहीं पिंग कर पा रहे हैं? 5440 को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। और इस वजह से, लेकिन जैसे ही ये केबल वापस से हम अपने इस पोर्ट पे लगाते हैं, कनेक्टिविटी हो जाती है, इस पोर्ट के साथ हम कनेक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं। मींस जो हमारा कोर स्विच है, उस कोर स्विच से जो मेरा डेटा सेंटर के अंदर लगा हुआ फायरवॉल करके जो मैंने रिप्लेस करके लगाया है, उसके साथ जो जिस इंटरफेस के साथ कनेक्टिविटी है, उसके साथ इशू क्रिएट हो रहा है। इशू क्या है कि जो हमारा लैन 3 वैन स्विच है, मतलब कोर स्विच है, अनेबल टू सेट गेट पिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम फायरवॉल। फायरवॉल से रिस्पॉन्स उसको प्रॉपर नहीं पिंग करे, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या इशू हो सकता है? आप कमेंट करो, वीडियो रोक दो। अगर आपके दिमाग में कोई बात चल रही है कि इस तरीके का इशू क्रिएट हो सकता है, तो आप कमेंट कर सकते हो, राइट। अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इशू आ रहा था। इशू क्या आ रहा था उसको आप ध्यान से समझिएगा कि ये मेरा जो स्विच है, ये कोर स्विच है। इस कोर स्विच पे जो मैक एड्रेस टेबल क्रिएट होगी, ध्यान से समझिएगा कि जब ये पुराना फायरवॉल आपने हटाया, तो जो मैक एड्रेस टेबल बनी हुई है, राइट, जो आर्क टेबल बनी हुई है, उस टेबल के अंदर जो मैक एड्रेस की एंट्री है, जो इसका पोर्ट है, इसका पोर्ट मान लेते हैं कि इथरनेट 1/2 पोर्ट है। अब इथरनेट 1/2 पे जो आईपी एड्रेस है, सपोज कोई भी ले लेता हूं मैं, 10.10.1 है, और आपने जो दूसरा फायरवॉल लगाया उसका इथरनेट पोर्ट चेंज हो गया, मान लेते हैं इथरनेट 1/1 है। अब 1/1 मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन इसकी मैक एड्रेस टेबल में नहीं है। किसकी इंफॉर्मेशन है? इस इथरनेट पोर्ट की। तो इट मींस इसके जो मैक की इंफॉर्मेशन है इसके पास, और जो नया फायरवॉल लगाया उसके मैक की इंफॉर्मेशन नहीं होगी मैक एड्रेस टेबल में, या बोलिए आर्प टेबल के अंदर। तो उसमें जब वो एंट्री नहीं होगी, तो एंट्री ना होने की वजह से ये इसके साथ नया फायरवॉल जो लगाया उसके साथ कनेक्टिविटी शो नहीं कर रहा है। अब नहीं कर रहा है उस कंडीशन में, क्योंकि इसकी जो मैक एड्रेस टेबल है उसका 300 सेकेंड का टाइम होता है, मींस 5 मिनट, राइट। 5 मिनट में ये टेबल अपडेट होगी। तो इससे पहले आपको पिंग नहीं शो करेगा, राइट। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पोर्ट चेंज हुआ, पोर्ट की वजह से मैक एड्रेस चेंज हुआ, मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन इसकी मैक एड्रेस टेबल के अंदर नहीं है। तो आपको क्या करना होगा? आपको इसकी मैक टेबल जो है, मैक एड्रेस टेबल है, उसको क्लियर करना होगा। क्लियर करने में आपको लगा कि सर ठीक है क्लियर कर देंगे, उसमें क्या मैक एड्रेस, नहीं। इस समय बहुत ध्यान रखना है, मैक एड्रेस टेबल जो क्लियर करनी है आपको, क्लियर केवल और केवल उसी वीलैन की करनी है जिस वीलैन के साथ, मींस जो हमारा फायरवॉल वाला जो स्विच का पोर्ट जिस फायरवॉल के साथ कनेक्ट है, और स्विच के जिस पोर्ट से फायरवॉल कनेक्ट है, केवल और केवल उसी पोर्ट के वीलैन को आपको क्लियर करना है, राइट। अब आपको बात समझ में आई। लेकिन आप कहोगे सर इसका जो पोर्ट है वो तो ट्रंक पोर्ट बना होगा, राइट। तो ट्रंक पोर्ट बना होगा, और ट्रंक पोर्ट तो किसी वीलैन में होता नहीं है, राइट। तो आप इसको ऐसे समझो कि स्विच पे जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे फायरवॉल के लिए, तो उसका जो पोर्ट है उसके लिए हम एक वीलैन बनाएंगे। सपोज हमने वीलैन 20 बनाया और इसका एक एसवीआई इंटरफेस बनाया, इंटरफेस वीलैन 20, और उस पे जाके ये आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जो स्विच का ये वैन पोर्ट का आईपी है, मतलब जो इंटरफेस है, राइट, जो फायरवॉल के लिए कनेक्टेड है, उसको असाइन कर दिया। तो जब भी क्लियर करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो एसवीआई इंटरफेस बना हुआ है जिस वीलैन का, उस वीलैन को क्लियर करेंगे, कंप्लीट क्लियर नहीं करेंगे, नहीं तो अदर जो डिवाइसेस आपके सर्वर्स रनिंग में, आप देखो क्योंकि ये डेटा सेंटर का डायग्राम है, तो इस कोर स्विच के साथ आपका ये सर्वर का नेटवर्क है, तो इधर भी इशू क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो जैसे ही आप इसकी टेबल को क्लियर करोगे वीलैन 20 के लिए, फाइनली स्विच क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट करेगा तो सामने वाले फायरवॉल के पास रिक्वेस्ट जाएगी और अपनी जो मैक एड्रेस टेबल है उसको अपडेट कर लेगा। अपडेट करते समय जो नया पोर्ट है, न्यू पोर्ट है, उसके मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन, आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन अपनी टेबल के अंदर एंट्री कर लेगा,
राइट। तो आपको ये बात क्लियर समझ में आई किस तरीके से हम इस स्विच को, जब भी आप कोई फायरवॉल रिप्लेस करते हो तो रिप्लेस करते समय उसके जो पोर्ट चेंज होंगे उस पोर्ट्स के केस में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और आप फायरवॉल रिप्लेस की बात नहीं कर रहे हैं, आपने फायरवॉल का कोई पोर्ट भी चेंज किया। मान लेते हैं इथरनेट 1/2 है, अभी 1/1 होता है सेम फायरवॉल के अंदर, और आपने उस पर आईपी एड्रेस असाइन कर दिया, आपको लगा आईपी तो सेम असाइन कर दिया, कोई इशू तो है नहीं, बट अभी पिंग नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में सेम फायरवॉल पे आपने पोर्ट निकाल के केबल दूसरे पोर्ट पे लगाई, तो लगाई बट आईपी असाइन कर दिया सेम, उसके बाद भी पिंग नहीं कर रहा है। इट मींस वही सेम प्रॉब्लम कि इसकी मैक एड्रेस टेबल के अंदर पुराने मैक की एंट्री है, इस वजह से कनेक्टिविटी नहीं हो रही। आफ्टर 5 मिनट या तो वेट करिए या फिर क्लियर करिए उस वीलैन की इंफॉर्मेशन जिससे फायरवॉल कनेक्टेड है, राइट। अब इसकी जो ट्रबल शूटिंग है वो प्रॉपर लिखी हुई है, उसे आप नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। देखो मैं एक बार इसको फिर से डिटेलिंग कर देता हूं। इसका मीनिंग क्या है कि वैलिडेट, सबसे मतलब जो टोपोलॉजी हमने आपको दिखाई है उसमें फायरवॉल रिप्लेस कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला काम क्या करना है कि जब भी आप रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट बना के आगे भेजोगे तो रिपोर्ट कैसे बनाओगे, कैसे चीजों को लिखोगे कि आपने क्या काम किया है, राइट। उसके लिए आप वैलिडेट फायरवॉल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट प्रोफाइल, it's look fine and old configuration as it is just replaced to the new firewall। पुरानी कॉन्फ़िगरेशन जो भी थी वो मैंने नए फायरवॉल पे अप्लाई कर दिए, रिस्टोर कर दिए, और जो भी उसके इंटरफेसेस थे इंटरफेसेस को नोटपैड में चेंज करके प्रॉपर अपडेट कर दिया। ये रीचेक कर चुके हैं, ये इंश्योर कर रहे हैं, राइट। आफ्टर दैट नाउ वैलिडेट द सिक्योरिटी पॉलिसी ऑन द फायरवॉल, इट इज ऑल्सो फाइन एज इन इट वॉज इन द ओल्ड फायरवॉल। जो पुराने फायरवॉल में सिक्योरिटीज पॉलिसीज थी वही सेम पॉलिसीज नए फायरवॉल के साथ प्रॉपर रनिंग में है, किसी भी तरह का इशू पॉलिसी से रिलेटेड नहीं है, राइट। थर्ड, देयर आर जीरो चेंजेस टू हैव इश्यूज ऑन द लेयर 3। मतलब ये भी बोला गया क्योंकि फायरवॉल L3 स्विच के साथ कनेक्टेड है, तो ये बोला जा रहा है L3 स्विच पे किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, मतलब L3 स्विच पे कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। कि ऐसा हो कि L3 स्विच पे चेंज करने की वजह से जो पिंग नहीं कर पा रहा है फायरवॉल को, वो भी इशू नहीं है। टच ही नहीं हुआ L3 स्विच, किसी भी तरह की कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस नहीं हुए, ये बात बोली गई। आफ्टर दैट फोर्थ स्टेप में बोला जा रहा है टू वैलिडेट इट वी अगेन कनेक्टेड ओल्ड फायरवॉल। मैंने आपको बोला था कि ओल्ड फायरवॉल लेके रखना है साथ में, आप नए फायरवॉल के साथ केबल कनेक्ट की, तुरंत ओल्ड फायरवॉल के साथ केबल कनेक्ट की, जैसे ही ओल्ड फायरवॉल के साथ केबल कनेक्ट की उसी के पोर्ट पे, जिस पोर्ट पे लगी हुई थी केबल, तो देखा तो तुरंत पिंग कर रहा है, राइट। तो ये भी आपको लिखना है कि उसके बाद जब मैंने नए फायरवॉल के बाद ओल्ड फायरवॉल लगाया तो कनेक्टिविटी इशू नहीं आ रहा था, प्रॉपर रनिंग में था, प्रॉपर पिंग कर रहा था, ओके। तो फिफ्थ स्टेप, नाउ अगेन कनेक्टेड द न्यू फायरवॉल बट इशू रिमेन सेम। दोबारा से फिर फायरवॉल लगाया, इशू रिमेन सेम। नेक्स्ट द मेन पॉइंट, नाउ ट्राई टू रिबूट द न्यू फायरवॉल बट इशू स्टिल रिमेन। मींस कई बार आप क्या करते हो, जब कुछ समझ में नहीं आता तो डिवाइस को क्या करते हो, रिस्टार्ट कर देते हैं। तो रिस्टार्ट भी कर लिया आपने जब नहीं समझ में आया कि क्या इशू है। आफ्टर दैट सेवेंथ स्टेप के अंदर आपके दिमाग में बात क्लिक करती है, और वो क्या क्लिक करता है, ट्रबल शूटिंग का जो मेन पॉइंट है। नाउ इफ यू वैलिडेट द आर्प ऑन L3 स्विच, जब L3 स्विच पे मैक एड्रेस टेबल आप देख रहे हो, यहाँ पे आईपी और मैक की इंफॉर्मेशन होगी आर्प के अंदर, वी फाउंड इन आर्प एंट्री द मैक इज स्टिल ऑफ ओल्ड फायरवॉल। मैक किसका है, पुराने फायरवॉल का है। आईपी एड्रेस तो आपने कर दिया था चेंज, आईपी एड्रेस के लिए तो चेंजेस कर दिए थे, बट मैक एड्रेस पोर्ट बदलने से मैक एड्रेस तो चेंज हो गया उसका है। तो आपको क्या करना है, देन वी रन द कमांड क्लियर आईपी आर्प and this interface name means SVI interface, switch virtual interface। अब इसी की आपको क्लियर करना है, आपको फुल क्लियर नहीं कर देना, राइट। अब समझ आ रही होगी बात, आपको क्लियर करना है। तो ये वही इंटरफेस पे असाइंड आईपी एड्रेस है जो फायरवॉल के साथ कनेक्टेड है, ओके। ऑल्सो क्लियर द कनेक्शन टेबल ऑन द न्यू फायरवॉल। ये रिकमेंडेशन है कि जब आप इस तरीके से नया फायरवॉल ऐड करते हो तो आपको फायरवॉल पे जाके आपको कनेक्शन टेबल को भी क्लियर करना होगा रिलेटेड टू स्विच। मतलब कनेक्शन टेबल
जो क्लियर करनी है वो उस पोर्ट पे क्लियर करनी है जिसकी केबल स्विच के साथ कनेक्टेड है। मींस क्लियर सेशन ऑल फिल्टर सोर्स विद दिस। ये है क्या, ये वाला जो आईपी एड्रेस है, ये आपका जो फायरवॉल है, इस फायरवॉल का आईपी एड्रेस है, ये है, ये फायरवॉल का आईपी एड्रेस है, और ये जो आपका कोर स्विच है, उस कोर स्विच का आईपी एड्रेस ये वाला है, राइट। तो दोनों को क्लियर कर देते हैं, और क्लियर करने के बाद आफ्टर अबाउट 2 स्टेप्स, ये जो दोनों स्टेप लिए थे, इशू गेट रिजॉल्व, स्विच इज getting ping response and other users are accessing internet properly। सारे यूजर्स को इंटरनेट की एक्सेस हो जाती है इस तरीके से करने में। देखा जाए तो आपको इन लास्ट ऐसा लगेगा कि ये तो कोई इशू नहीं था, लेकिन जब आप ट्रबल शूट करते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको लगेगा कि फायरवॉल का फिजिकल इशू हो सकता है, ठीक है, इंटरनल नया फायरवॉल लगाया उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एक चीज और ध्यान रखनी जो मेरे से मिसिंग हो गया, जब भी हम न्यू फायरवॉल लगाते हैं तो पहले उसकी लाइसेंसिंग अपडेट करते हैं। तो लाइसेंसिंग करना है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन अपडेट करना है, ये सारे काम किए गए हैं, राइट। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तब आपको इस तरीके से क्लियर करना है, ठीक। आपको मैक एड्रेस टेबल जो आर्प टेबल है उसको क्लियर करना है, और आपको कनेक्शन टेबल को भी क्लियर करना है। ओके, तो आई थिंक अच्छे से चीजें समझ में आई। इसमें हमने केवल फायरवॉल रिप्लेसमेंट से रिलेटेड इशू पे डिस्कस किया, बाकी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई थिंक अच्छे से क्लियर है तो आप कमेंट करोगे। थैंक यू।